हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घात, घातांक और करड़ी के बारे में। इसका मतलब पावर, इंडिसेस और सर्ट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही एक पार्ट होता है कि अगर कोई क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ फार्मूले पहले समझते हैं कि अगर मान लीजिए लिखा हो कि a की पावर m और बीच में गुणे का साइन हो और a की पावर n, तो अगर देखिए जो a लिखा है इसको हम लोग आधार यानी कि बेस कहते हैं और जो m लिखा है उसको हम लोग घात कहते हैं। तो अगर जो पावर है, अगर आधार जो है, अगर दोनों का सेम है, यहाँ पर भी a है यहाँ पर भी a है और बीच में इंटू का साइन होता है, तो यहाँ पे आधार लिख दिया जाएगा और जो घातें होंगी वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जब आधार सेम हो और बीच में इंटू का साइन हो तो आधार की पावर, ये पावर्स दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और अगर इन दोनों लोगों के बीच में डिवाइड का साइन हो और a की पावर n लिखा हो, अगर डिवाइड का साइन है तो a की पावर पहले वाले में से दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तीसरी बात कि अगर लिखा है a की पावर m बराबर a की पावर m, अगर दोनों का बेस इक्वल है और बीच में बराबर का साइन लगा है तब हम लोग इसको कहेंगे कि m किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। ये तीन ही रिलेशन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा तो उसके लिए फार्मूला नहीं होता है, उसको अलग करेंगे, उसको अलग करेंगे और फिर दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सपोज करिए यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4, तो इसको हम लोग एक में मिला नहीं सकते। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, प्लस 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है और ये दोनों ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा, 48। इसका मतलब अलग इसको सॉल्व करेंगे, अलग इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। और यही काम माइनस में भी होता है। लेकिन अगर गुणा, भाग या बराबर, ये तीन साइन के लिए होता है कि अगर गुणे का साइन लगा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार बेस लिख देंगे, दोनों की पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब भाग का साइन होगा तो पहले में से दूसरा घट जाएगा और अगर बीच में बराबर का साइन लगा है तो इसका मतलब अगर बेस इक्वल है तो इसकी घात भी इक्वल होगी। अब इसके बाद ये आता है मामला कि अगर ऐसे लिखा है, a लिखा है और यहाँ पे करड़ी में कितना लिखा है, m लिखा है, करड़ी में m लिखा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, a की पावर जो भी करणी में लिखा है वो 1 अपान में चला जाता है। 1 अपान में, जैसे यहां पे लिखा होता, सपोज करिए लिखा होता कि 2 अंडर रूट के अंदर है और करणी में कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, ये 3 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जितना भी करणी में लिखा होगा यानी कि जितना भी शरण में लिखा होगा वो पावर में चला जाता है और अंश वाला हर में, हर वाला अंश हो जाता है। ये कितना लिखा है, 3 का मतलब 3/1 लिखा होगा और 3/1 जब पावर में गया तो क्या हुआ, 1/3, उल्टा हो गया। अब इसके बाद अगर कोई चीज लिखी है a की पावर m की पावर n, तो अब ये भी पावर है यानी ये भी घात है, ये भी घात है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर mn। मतलब अगर कोई दो चीजें घात में होती हैं, मतलब a की पावर में m भी है और इसकी पावर में n है, तो घात की घात से गुणा हो जाती है। तो इस चीज को आप लोग एक जगह नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि क्वेश्चंस करने में हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। आइए देखते हैं फार्मूला 6। अगर ऐसे लिखा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में बहुत बार मिलता है कि अगर ऐसे लिखा हो x अंडर रूट x और ये कितनी बार लिखा हो, n बार लिखा हो, तो ये होता है x की पावर 1 माइनस 1 अपान x की पावर n। इसको आप जरूर याद कर लें। ये क्वेश्चन में जब पूछा जाता है तो बिना फार्मूले के ये नहीं हो पाएगा। अगर 1 2 3 बार लिखा है तब तो आप कर ले जाओगे, लेकिन जब 100 बार लिखा हो कि आगे लिख दिया जाए, 100 टाइम्स ये ऐसे आया है, अंडर रूट एक्स 50 बार आया है, 100 बार आया है, तो उसमें हम लोग जो भी x की वैल्यू होगी जो अंडर रूट के अंदर होगा वो यहाँ आ जाएगा और कितनी बार लिखा गया है वो n, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद ये भी बहुत बार पूछा जाता है, x
प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और ये कितनी बार आया हो, इनफाइनाइट टाइम्स आया हो, और जहां पर x क्या है, n इंटू एन प्लस वन में ब्रेक हो रहा है, x इज इक्वल टू क्या है, n इंटू एन प्लस वन, तब इसकी वैल्यू कितनी होती है, n प्लस वन हो जाती है इसकी वैल्यू। अब ये क्वेश्चंस जब हम आपको बताएंगे तो ये फार्मूला आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट डॉट 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 इनफाइनाइट। तो x की वैल्यू क्या, अगर क्या हो, जहां x इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, अगर x है तो इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू क्या आएगी, n प्लस वन आएगी। और 8th नंबर है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, और ऐसे ही ये कितनी बार हो, इनफाइनाइट टाइम्स हो, और जहां पर x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, n आ जाएगी। तो ये फार्मूले, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो क्वेश्चन करने में हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। तो इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या किसी कॉपी पे इसको नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस, ये कितनी बार गया है, इनफाइनाइट टाइम्स। हमें क्या बताना है, x की वैल्यू। तो हमने क्या बताया था कि जब अभी ये जो 7वां नंबर फार्मूला बताया है कि अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इनफाइनाइट टाइम्स हो, और x क्या हो, n इंटू एन प्लस वन टाइप का हो, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा। अब हमें इसको बनाना है, क्या बनाना है, n इंटू एन प्लस वन। इसका मतलब n इंटू एन प्लस वन जो हमने आपको बताया था, आप सोचना कहां से स्टार्ट करेंगे, n अगर कोई एक नंबर मान ले, कोई भी नंबर मान ले, आप 3 मान ले, तो n प्लस वन की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, मतलब उससे जस्ट एक बड़ी आएगी। तो 3 और 4 का गुणा क्या x के बराबर आ रहा है, यही हमारा x है, समझ लो। तो हमें ये ऐसा खोजना है कि कोई दो कॉन्जुगेटिव नंबर, यानी कि दो क्रमागत संख्याएं ऐसी हो जिनका गुणा कितना आ जाए, 30 आ जाए। तो देखिए 5 और 6 का गुणा होता है, इसका मतलब अगर हम n की वैल्यू 5 लिख देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5 और 5 प्लस 1 यानी कि 6 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि n इंटू एन प्लस वन टाइप का ये बन गया। तो इसका आंसर कितना होता कितना है, आंसर कितना बताया था, n प्लस वन होता है, n प्लस वन आएगा, और n की वैल्यू है कितनी, 5 है, तो 5 प्लस वन, इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 6 हो जाएगा। इसका मतलब आपको सिर्फ जब इस टाइप से कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको x एडजस्ट करना है n इंटू एन प्लस वन में। अब आपको एडजस्ट कैसे करना है कि जितना भी नंबर यहां लेंगे उसमें एक बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 30 के बराबर हो। इसका मतलब कोई दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जो क्रमागत हो, मतलब जस्ट बाद वाला नंबर हो, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 5 और 6 मिल गया। इसका मतलब n की वैल्यू 5 रखने पर हमारा काम हो रहा है। तो ये तो एडजस्ट हमने कर लिया, और करने के बाद हमारा आंसर, ये फार्मूला होता क्या है, n प्लस वन होता है। n प्लस वन डायरेक्ट कह सकते हैं, 5 और 1 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको बेसिक मेथड से भी लगाया जा सकता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में बेसिक मेथड से करना अपने आप में बेवकूफ़ी है, इसलिए हम लोग ट्रिकी मेथड से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब हम लोग सेकंड नंबर इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 243 की पावर में लिखा है 0.16 और लिखा है इंटू 243 की पावर 0.04। तो यहां ध्यान से देखिए, जो इसका बेस है वो दोनों का इक्वल है और बीच में इंटू का साइन लगा है, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 243 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 0.16 और 0.04 को जब ऐड करेंगे तो 0.20 आएगा, 0.20। और उसके बाद अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 20/100 यानी कि 1/5। अब जब भी पावर में 243 की पावर 1/5 आ गया, और ये आप अगर एग्जाम में आ जाए तो इसको पूरा ऐसे करने की आवश्यकता भी आपको नहीं है, मन में सोचेंगे कि ये 0.16 है, ये 0.04 है, ऐड होगा तो 0.20 हो जाएगा, यानी 1/5। और जानते हैं कि 243 को अगर हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 3 की पावर 5 आएगा, 3 की पावर 5, और ये लिखा है 1/5। अभी हमने आपको फार्मूला बताया था कि जब ये भी पावर है और ये भी पावर, यानी कि ये भी घात है और ये भी घात है, तो घात की घात से गुणा होती है। जब घात की घात से गुणा होगी तो क्या है, 5 का 1 से गुणा हुआ 5, 5/5 का मतलब 1, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा,
3। तो जब भी अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप क्वेश्चन कर तो पा रहे हैं लेकिन कितना फास्ट कर पा रहे हैं, इससे मतलब होता है। तो आप डायरेक्टली इस चीज को सोचिए कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1/5 ही आ जाना है, और 3 की पावर 5 और 1/5 ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। मैक्सिमम आपको इसको सोचने में अगर आप बिल्कुल नए हैं क्वेश्चन करने में, तब भी आपको 3 से 4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन को लिखा है √8 माइनस √4 माइनस √2 का मान बताइए। तो देखिए √8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और अंडर के अंदर जो चीज 2 बार होती है वो बाहर आती है तो कितनी बार आएगी, 1 बार आएगी। तो कितना बचेगा 2 √4 को कितना लिख सकते हैं, √4 को लिख सकते हैं 2, और यहाँ पे क्या लिखा है -√2, तो इसको हम लोग और नहीं कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि 2 √2 में से अगर एक √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा √2 और माइनस कितना 2। देखिए ये वाला और ये वाला 2 √2 में से एक √2 चला गया तो कितना बचेगा, एक बार बचेगा यानी √2 बचेगा और -2। अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जब भी √रूट में से √रूट वाले को घटाना हो, इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो, तो आप ऐसे सिंपली मान लीजिए ये √2 को मान लीजिए आम, 2 आम में से एक आम चला गया तो कितना बचा, एक आम बचा। एक आम का मतलब आम किसको माना था √2 को, तो √2, अब उसके पहले कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब एक ही होगा, तो एक √2 यानी कि √2 और माइनस कितना 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है √248 प्लस √52 प्लस √144 का मान हमें बताना है। तो देखिए जब जैसे इसमें ना तो n बार गया है ना तो इनफाइनाइट टाइम्स गया है, तो इसको तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई फार्मूला तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें ये तो है नहीं कि डॉट 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 n टाइम्स गया है या डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स गया है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब अंडरवुड के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा काम होता है कि हम लोग लास्ट से चलते हैं। जब √248 प्लस √52 प्लस √144 और भी 2-3 और लिखे होते, लेकिन डॉट 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 की कंडीशन ना हो, मतलब ना तो n टाइम्स गया है ना तो इनफाइनाइट टाइम्स गया है, तो हमारा काम होगा लास्ट से चलते हैं। लास्ट से चलने का मतलब 248 √52। अब ध्यान से देखिए यहां लगा है प्लस, √144 को हम सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, लास्ट की वैल्यू से ही हम लोग अंडर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लास्ट से यानी कि राइट साइड से। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, तो जहां पे √144 लिखा था उसकी जगह हमने 12 लिख दिया। अब आ जाए हम लोग इस स्टेप में, 248 प्लस ये कितना है 52 और 12 कितना हुआ 64 हुआ, यहां तक सही। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 248 प्लस √64 पे ध्यान दें, √64 का कितना होता है 8 होता है। इसके बाद 248 और 8 मिलके हुआ 256, और 256 का कितना होता है वर्गमूल। आप जो है इसको डायरेक्टली लगा सकते थे। कैसे लगाना है डायरेक्टली, पहली बात तो आप ये करिए कि अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो बेसिक आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 30 तक का घन यानी कि क्यूब और 50 तक का वर्ग यानी कि स्क्वायर आप भली भांति याद कर लें कि अगर 16 का कोई स्क्वायर पूछे तो हमें सोचना ना पड़े या गुणा ना करना पड़े, डायरेक्टली हम बता दें कि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो अगर आप अपनी एग्जाम को लेके आप ये सोच रहे हैं कि हमें एग्जाम अच्छे से बीट करना है और एक्टिव है एग्जाम को लेके, तो आपको 50 तक का वर्ग और 30 तक का घन तो अच्छे से आपको याद ही करना पड़ेगा कि एट द 11th आवर आपसे कोई पूछ ले कि हाँ 11 का क्यूब कितना होता है, तो वो आप तुरंत बता दें। तो पहली बात तो ये कि अगर आप इसको मन में करना चाहते तो कैसे करते, देखिए 144 से कितना हुआ 12, जैसे इसकी जगह 12 आया, 12 में 52 ऐड किया तो 52 और 12 मिलके हुआ 64, इतना आसान है कोई दिक्कत नहीं है। 144 को हम लोग कितना मान लिए 12 हो गया, 12 और 52 मिलके हुआ 64, √रूट में 64 का मतलब हुआ 8, 8 में 248 ऐड किए तो कितना हुआ 256, और अगर आपको वर्गमूल अच्छे से याद है तो हम जान जाएंगे कि √256 का मतलब कितना होता है 16 होता है। तो ये एग्जाम में जो हमने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप लिखा है वो एग्जाम में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको मन में ही अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्जैक्ट आंसर आपको 16 मिल जाएगा, यही आपका सही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है 2 32 करड़ी 3 -3 4 करड़ी 3। पढ़ने का तरीका क्या होता है, दो तो बाहर लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। 2 32 करड़ी 3, जब भी कहा जाए 32 करड़ी 3 इसका मतलब 32 अंडर रूट के अंदर रहेगा और करड़ी में कितना रहेगा, 3 रहेगा। 4 करड़ी 3 और 500 करड़ी 3। अब इसका मतलब क्या होता है, करड़ी का मतलब ये होता है कि अगर 32 जो लिखा है ये, जब इसको हम लोग अगर ऐसे इसको लिखना चाहेंगे तो 3 तो यहाँ लिखे ही है, 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 5 बार आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। इसमें से जब 3 जोड़ा, यहाँ क्या लिखा है 3, तो इसका मतलब एक ही संख्या जब 3 बार अंदर लिखी होगी तभी उसको हम लोग बाहर ला सकते हैं। जैसे अंडर रूट में होता है कि अंडर रूट में अगर लिखा है 2 गुणे 2, कोई चीज जोड़े में होता है तो उसको हम लोग लाते हैं तो एक बार आता है। यहाँ जब करणी आता है तो करणी में जितना बाहर लिखा है उतना ही, जब कोई संख्या उतनी बार रिपीट कर रही हुई तब आएगी बाहर एक बार। और इसके बाद ये देखिए -3, और इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम कितना, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ लिख दें 3, ये करणी में है। 500 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 हम लिए तो यहाँ 250 बचेगा, फिर 2 लेंगे तो 125 बचेगा, फिर 5, फिर 5, फिर 5। अगर इसको हम लोग इस टाइप से ब्रेक करेंगे, 500 को 2 से किए, फिर कितना हुआ 250, फिर 2 से किए तो 125, फिर अब किसी से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो ये 25 बचेगा, फिर 5 से तो 5 बचेगा, फिर 5 से तो 1 बचेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यहां तक आ गया। अब ये यहां तक पहुंच गए। अब देखिए ये 2 तो लिखा ही है, इसमें जो चीज एक ही संख्या जब 3 बार मिलेगी तब उसको हम लोग बाहर लेके आएंगे एक बार। तो ये देखिए ये मिल गया तो इसको हम बाहर लेके आ रहे हैं। 2 पहले से था, 2 और आ गया, और लेकिन इनका 3 बार नहीं है, 2 ही बार है, तो ये बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसको हम तो ऐसे ही लिख देंगे और इसको 4 लिख दें, क्योंकि अब बाहर आना इसका संभव नहीं है। माइनस इसका भी बाहर आना संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि 3 बार लिखा होता तभी एक बार बाहर आ पाता, 3 बार है नहीं तो इसको बाहर ला नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग जितना लिखा है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लें। हमने लिखा था इसलिए समझाने के लिए कि हो सकता है कि ये 3 बार मिल जाए तो एक बार बाहर ले आएंगे। अब देखिए +3, और ये देखिए ये 5 3 बार मिल रहा है। अब 3 बार मिला, यहाँ पे 3 ही बार, जो चीज अंदर 3 बार होगी उसको ही एक बार ला सकते हैं बाहर। यहाँ जितना लिखा हो उतनी ही बार कोई संख्या लिखी हो तभी बाहर ला सकते हैं, वो भी एक बार। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ 5 बाहर आ गया, और लेकिन ये चीज बाहर नहीं आ पाएगी क्योंकि इसके पास 2 ही जोड़े हैं। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें और यहाँ करनी में 3 लिख दें। अब ध्यान से बात समझिए, ये कितना लिखा है, 4 लिखा है, तो इसको हम काट के 4 ही डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये कितना है, 4। अब और तो कुछ हो नहीं पाएगा, अब इसको हमें सॉल्व करके लिख देना है। तो सॉल्व करने लिखने का मतलब इसको, इतने को, बिल्कुल बेसिक से आप इस बात को समझिए कि इतने को हम आम मान लें। आम मान लिए तो ये हो गए 4 आम, और 4 आम प्लस में है, 5 आम प्लस में है, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 आम हो गए। और 9 आम में से जब 3 आम चले गए तो कितने बचे, 6 आम बचे। तो 6 तो ये लिख दिया। आम कितने को माना था, आम माना था हमने इतने को, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो जब भी अंडर रूट में एक ही चीज दिखाई दे तो उतने को हम आम, सेब, या अपने समझने के लिए हम लोग कुछ भी मान लें, एक्स मान लें। तो 4, अगर इसको x मान लिए तो 4x + 5x कितना हो जाएगा, 9x, और 9x में से जब 3x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6x बचेगा। 6, और इतने को हमने x माना है तो x की जगह उतना लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये घात, घातांक और करणी पर जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ फार्मूले और कुछ एग्जाम्पल जो अभी बहुत ईजी थे, इजी लेवल के, वो हमने क्वेश्चंस बताए हैं। इसके बाद अभी जो पार्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आएगा तो उसमें हम आपको टफ लेवल के और बहुत इजीएस्ट वे में आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिससे टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको इजीली 5 से 10 सेकंड में आप कर सकें। ऐसे ट्रिक्स भी होती हैं, ऐसे फार्मूले भी होते हैं, हम आपको वो तरीका बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। हम पर डे एक वीडियो कंपटीशन के लिए अपलोड करते हैं, तो आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद।